अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रिज़वान। हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं इनकी पीएच कितनी होती है, ये एसिडिक होती हैं या बेसिक होती हैं। तो मैंने 8 तरह के सैंपल्स लिए हैं, जिनमें पेप्सी है, कोक है, सेवन अप है, डाइट ये हमारे पास स्प्राइट है, मिरिंडा है और फांटा है, ड्यू है और आखिरी हमारे पास स्टिंग है। तो ये हमने 8 सैंपल मैंने लिए हैं। आज चेक करते हैं, क्योंकि ये 8 ही सैंपल है जो हमारी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। गोरमे को मैंने नहीं लिया, क्योंकि गोरमे की लाजमी सी बात है, ये जो हाई स्टैंडर्ड की कोल्ड ड्रिंक्स है जिनको माना जाता है, मैंने उन्हीं को लिया है फ़िलहाल, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इनकी पीएच क्या है। तो आपको ख़ुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी इससे कुछ ना कुछ कमी होगी या ज़्यादा होगी, जैसे भी है एक अंदाज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 8 के 8 सैंपल हमारे पास मौजूद हैं, हमने ले लिए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कि इनकी पीएच है कितनी, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, ये सारी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स हैं। ये पेप्सी है सबसे पहले, उसके बाद कोक है, कोक का सैंपल उसके सामने रखा हुआ है। पेप्सी का पेप्सी के सामने। ये हमारे पास स्टिंग है, स्प्राइट है, सेवन अप है, ड्यू है, मिरिंडा है और फांटा है। अब इसके अंदर हम पीएच टिप्स डालते हैं। हर एक के अंदर एक एक पीएच टिप डालते जाएंगे। सब के अंदर डालते हैं। सब के अंदर ये स्टिप्स इसकी डल चुकी हैं, पीएच टिप्स जो होती हैं। अब हम निकालते जाएंगे और कलर मैच करेंगे कि हमारे पास कौन से स्टेप का कौन सा कलर है। ये हमारे पास कलर चार्ट है। ये हमारे पास सबसे पहले पेप्सी का हमने निकाला है, और पेप्सी की हमारे पास जो पीएच निकलती है वो निकलती है 2। उसके बाद हमने निकाला है कोक। कोक की जो हमारे पास पीएच निकलती है वो भी निकलती है 2। आप देख सकते हैं 2 नहीं जी। पेप्सी की भी हमारे पास निकलती है 2। उसके बाद हमने निकाली है स्टिंग की। स्टिंग की भी निकलती है 1। उसके बाद हमारे पास है स्प्राइट। स्प्राइट की निकलती है 2। उसके बाद हमारे पास है सेवन अप। सेवन अप की भी निकलती है 2। उसके बाद हमारे पास है ड्यू। ड्यू की भी निकलती है 2। उसके बाद हमारे पास है मिरिंडा। उसकी भी निकलती है हमारे पास 3। उसके बाद हमारे पास है फांटा। फांटा की भी निकलती है 3। ये हमारे पास इनकी पीएच है। दोस्तों, आपने पीएच देखी, फिर भी अगर नहीं समझ आई, मैं इसको दोबारा से रिपीट करने लगा हूँ। अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। तो पेप्सी की जो हमारे पास सबसे पहले पीएच निकाल पाए हैं या निकली है वो है 2। कोक की जो पीएच निकली है वो भी 2 निकली है। स्टिंग की पीएच दोस्तों 1 निकली है। ये ज़्यादा एसिडिक है मोर देन कोक और पेप्सी। दोस्तों, स्प्राइट की पीएच जो निकली है वो भी 2 निकली है। सेवन अप की जो पीएच निकली है दोस्तों वो भी 2 निकली है। और ड्यू की जो पीएच निकली है दोस्तों वो भी 2 निकली है। मिरिंडा की पीएच 3 निकली है और फांटा की पीएच 3 निकली है। इन सब में दोस्तों सबसे ज़्यादा एसिडिक है स्टिंग। नंबर 2 पे आता है ड्यू। नंबर 3 पे आती है पेप्सी, कोक, सेवन अप, स्प्राइट। और नंबर 4 पे आता है मिरिंडा और फांटा। दोस्तों, ये सारी की सारी हमारे पास पीएच थी डिफरेंट। आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, क्योंकि मार्केट में ये 8 ही
ब्रांड मौजूद है इस वक्त जो आप ज़्यादा पीते हैं। बाकी गोरमे कोला है, बाकी है उनको भी मैंने नहीं छेड़ा है। तो दोस्तों अब आप ख़ुद सोचिए, कुछ दोस्त ये कहते हैं कि जी एसिडिटी हुई हुई है स्टमक में तो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं ठीक हो जाएगी। नहीं दोस्तों, ये पीएच निकालने के बाद हम समझ पाए हैं कि ऐसा नहीं है। जो चीज़ पहले से ख़ुद एसिडिक है, स्टमक आपका पहले एसिडिटी उसके अंदर ज़्यादा है, अगर उसके अंदर हम मज़ीद एसिडिक चीज़ ऐड करेंगे तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो उसकी एसिडिटी को कम करेगा। एसिड के अंदर एसिड को डालने से एसिडिटी कम नहीं होती, बल्कि या तो उतनी ही रहती है या मज़ीद बढ़ जाती है। अगर एसिडिटी पहले आप कम है और ज़्यादा कम एसिडिटी वाली मटेरियल को डाल दें। नहीं दोस्तों, इसलिए अगर एसिडिटी आपके स्टमक में बढ़ी हुई है तो जिनकी एसिडिटी पहले ही स्टमक की ज़्यादा है वो कोल्ड ड्रिंक को अगर पिएंगे तो नुकसान होगा, ना कि फ़ायदा होगा। शुक्रिया दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आपको फिर कभी डिटेल से बताऊंगा कि कोल्ड ड्रिंक्स हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है, कितने नुकसानदेह है। कोल्ड ड्रिंक को पीना हमारे लिए किस मकसद के लिए फ़ायदेमंद होगा और किस मकसद के लिए नुकसानदेह होगा। आम पीना जो आप हर वक्त दिन में 4-5 कोल्ड ड्रिंक ली और पी ली, हर खाने के साथ पी ली, दोस्तों ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ये है कि ये नुकसानदेह है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको पीएच इनकी चेक करके दिखाई है। शुक्रिया दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर कभी आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।